क्या ऐसा शास्त्रों में क्यों लिखा है कि जब भोजन बन जाए तो पहले भगवान का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। तो एक कंजूस था, कंजूस सेठ, और जिसमें कि वो दुकान चलाते थे, बिजनेस व्यापार करते थे। लेकिन अचानक कुछ काम लगने के कारण वो अपने बेटा को कहता है कि कोई भी ग्राहक आएंगे उसको उधार नहीं देना है, पैसा देंगे तो देना है, नहीं तो नहीं देना है तुमको। क्योंकि वो उसको पता नहीं था कि इसका घर कहाँ है, नहीं पहचान था। लेकिन कुछ देर के बाद एक संत आए और उसके पीछे भी उसका बहुत सारा शिष्य था, और बहुत दुकान से कुछ राशन वो ले रहे थे। सब दुकान से थोड़ा 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 थोड़ा, आप सबको पता ही होगा कि थोड़ा थोड़ा संत महात्मा सब जो है कि कुछ भिक्षा लेते हैं। उसी में उस लड़का को कहता है, बाबू तुम कुछ दान कर सकते हो। तो इतना सा बोल करके तो शिष्य, उसका संत का शिष्य बोला कि ज़्यादा तो नहीं, इससे थोड़ा सा नमक मांग लीजिए और वही ठीक रहेगा। जिसमें कि एक डिब्बा से वो एक चम्मच उसको नमक दे दिया। कुछ देर के बाद उसका पिताजी आया और बोलता है, देखता है कि डिब्बा खुला हुआ है, और फिर वो भी जहर वाला, तेजाब वाला डिब्बा खुला हुआ था। तो बोला, इस डिब्बा से तुम किसको क्या बेचा? बोला, एक संत आए थे और उसी को हम इससे एक चम्मच दे दिया। बोलता, बेवकूफ, ये तो जहर था, इसमें तेजाब वाला था, और वो संत का तो हत्या हो जाएगा। वो सेठ, कंजूस सेठ, अपने ओर से दौड़ते हुए, भागते हुए चला गया, क्योंकि बगल में ही उसका आश्रम था। तब तक में वो भोजन करने के लिए आसन लगा दिए थे, और बोलता, ठहरिए गुरुदेव, ठहरिए गुरुदेव। लेकिन वो गुरुदेव तो पहले भगवान का भोग लगा दिया था, और बोलता है कि हम इस भोजन को अब हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस भोजन को हम पहले भगवान का भोग लगा चुका हूँ, ये प्रसाद है, अब हम इसको नहीं छोड़ सकता। और इतना ही बोलते बोलते वो भोजन शुरू कर दिया। भोजन शुरू कर दिया, और सेठ कंजूस जो था वो चिंता में पड़ गया। अब तो संत बीमार पड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा, अब हम क्या करें? तो ये सोचते सोचते शाम हो गया, और वो डिप्रेशन में जाकर के उसको नींद आने के कारण सुबह हुआ। सुबह होने के बाद देखता है कि वो सेठ का नींद खुली, और संत बड़े स्वस्थ में और तालाब में वो स्नान करने लगा। तो कंजूस सेठ ये चीज देख करके हैरान हो गया कि ये जहर था, लेकिन फिर भी ये स्वस्थ है, जो कि हम वेदों के बारे में डॉक्टर को खोजने के कारण हमको डिप्रेशन सबको ये हो गया, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं बीमार पड़ा। और सेठ पूछता है, क्या गुरुदेव आप स्वस्थ तो है ना? बोलता, हम बिल्कुल हम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है, उसमें तो जहर था। इतना ही बोल करके पूजा पाठ करने के लिए जब मंदिर जाते हैं, जैसे दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि भगवान का पूरा तरह से एकदम शरीर पूरा काला पड़ गया है। तो इसीलिए तो पहले शास्त्रों में ही अभी भी है ये चीज। तो पहले जब भोजन बने, उस भोजन को पहले नहीं खाना चाहिए। उस भोजन को पहले भगवान की भोग पहले उस भोजन को भगवान का भोग लगाना चाहिए, और उसके बाद ही ग्रहण करना चाहिए। जब भगवान का जब भोग लगाते हैं, उसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, कुछ करिश्मा हो गया हो, नजर दोष हो गया हो, जितना भी उसमें कुछ भी जब हो जाए, तो फिर भी वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इतना ही सुन करके वो कंजूस सेठ अपना घर द्वार छोड़ करके और गुरु आश्रम में चले गए और भक्ति करने लगे। वो भी एक बहुत महान पुरुष बन गए। इसीलिए शास्त्र को अध्ययन और ग्रहण जरूर अमृत पान करना चाहिए, जिसमें कि कितना भी बुरे वक्त क्यों ना आ जाए, फिर भी कोई एक बाल बका नहीं कर सकता। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।